जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज फिर एक केस लेकर हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों ये केस क्या है, इसमें क्या किया गया है दोस्तों, पशु को एकदम से ठीक कर दिया गया है। तो देखिए कि इस केस में जो है कौन सी दवा लगाई गई है, क्या घरेलू दवाएं दी गई है, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों देखिए कि इसमें ये केस है यूट्राइन प्रोलैप्स का, और ये ब्याने से पहले भी होता है और ब्याने के बाद भी होता है। तो ब्याने से जस्ट 1 महीने पहले शुरू हो जाता है, कभी कभी भैंस में 2 महीने पहले से भी थोड़ा थोड़ा बेली बाहर आना शुरू हो जाता है। तो किस चीज़ की कमी से होती है, कौन सी दवाएं लगनी चाहिए, इसमें सारी बातें आज डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए, ये केस है यूट्राइन प्रोलैप्स का। दोस्तों ये 2 दिन से बेली बाहर आ रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो किसान कमज़ोर लग रही है गाय। तो दोस्तों जैसे ही गाय बैठी तो उसका बेली जो है, जिसको कहते हैं वेजाइनल थोड़ा सा बाहर आया। उसके बाद किसान सो गया, पूरे ही आ गया, पशु को उठा नहीं पाए। पशु जैसे ही जोर मारते गया पूरे वेजाइना बाहर आ गया। तो दोस्तों जैसे ही वेजाइना बाहर आ गया तो लाजमी बात है कि पशु को उसमें जैसे बच्चेदानी में कचरा लगेगा, गोबर लगेगा, तो उसमें इन्फेक्शन होना तय है। तो दोस्तों इस तरह की गलती आप किसान भाइयों ऐसा न करें। जैसे पशु देखे कि बच्चा देने वाली है तो उसके प्रयास केला बाद में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से पशु जोर लगा रही है और वेजाइना पूरे बाहर आई। किसी गांव में ही कोई ऐसी दोस्तों पशु कमज़ोर इतनी है कि पशु बैठ गई है और पूरी वेजाइना बाहर आ गई थी। फिर इसको प्रयास किया गया कुछ ग्रामीण व्यक्तियों के द्वारा, तो थोड़ा सा अंदर धकेल दिया ज़बरदस्ती, फिर भी ये तरीका सही नहीं है। तो दोस्तों जब मेरे पास कॉल आया तो बोले ठीक है। जब हम गए तो देखे कि इस कंडीशन में पशु बैठी थी। उसको हम क्या दवा लगाए हैं ये सारी वीडियो इसी वीडियो में बताएंगे दोस्तों। इसमें कुछ घरेलू उपचार भी किए हैं। तो दोस्तों पहले घरेलू उपचार देखिए कि क्या हम किए हैं। सबसे पहले लिए है 100 ml सरसों का तेल लिए हैं। सरसों तेल इसलिए दिया गया है ताकि पशु इसमें जो है कमज़ोर होता है और इसमें ठंड ज़्यादा थोड़ा ठंडी थी, इसलिए थोड़ा शरीर में गर्मी लाने के लिए सरसों का तेल पिलाया गया है। और दूसरी बात यह है कि गोबर इसका थोड़ा ढीलापन, जैसे ही तेल दिए चिकनाहट से गोबर इसका मुलायम हो जाएगा और पशु ज़्यादा टाइट गोबर नहीं रहेगा तो आसानी से गोबर करेगी। इस पर वेजाइना पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, ताकि स्वेलिंग हो जाता है, जैसे बार बार आता है वेला ढीली हो जाती है वेजाइना, इसलिए तेल पिलाया गया है। उसमें 50 ग्राम गुड़ डाला गया था। और एक आता है हम लोग का रैंची है, जो बिहार में फेमस है रैंची, उसको पीस कर पाउडर बना करके उसमें डाला गया था। ये प्रोलैप्स में बहुत ही सुपर कारगर होता है, उसका तेल भी बनता है। तो दोस्तों रैंची को आप लोग ज़रूर पहचानते होंगे। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके हमने इसको बोले हैं कि कम से कम 3 दिन तक ज़रूर पिलाइएगा। और अब देखिए कि इसको एलोपैथ में ट्रीटमेंट क्या किया गया। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले इसमें लगाया गया है मैग्लोडाइन एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, स्पास्मोडिक भी होता है। तो दोस्तों ऐंठन बहुत होता है, इसलिए मैग्लोडाइन लगाया गया है। उसके बाद इंटासेफ 3 ग्राम लगाया गया है। सेफ्टियाजोन आता है, CPM B कॉम्प्लेक्स लगा दिया गया है और एक कैल्शियम का इंजेक्शन लगाया गया है। इतना करने के बाद दोस्तों पशु जो है जोर नहीं मार रही थी। 2 दिन के बाद बहुत ही आसानी से बच्चा दे दी। बच्चा देने के बाद पशु कमज़ोर, किसान हमको फिर बुलाया कि पशु बहुत कमज़ोर लग रही है, थोड़ा थोड़ा फिर से जोर लगा रही है। तो जोर लगाना तय था कि जोर लगाएगी पशु। फिर हम दोबारा गए, तब डिसाइड किए कि इसको ड्रिप लगाएंगे, चूँकि एनर्जी बहुत कम है इसको। तो ड्रिप लगाए। ड्रिप में दोस्तों इंटरलाइट का प्रयोग किए हैं, उसमें मैकोवेट एक्सल दिया गया है, न्यूरोकैंड आता है। दोस्तों आपकी कोई भी दवा लगा सकते हैं इसमें। तो फास्फोरस देना है,
सोडियम एसिड फॉस्फोरस जो आता है वो देना है, यूरिमीन के नाम से आता है, तो 10 ml फॉस्फोरस भी देना है। उसके बाद दोस्तों फिर से अब एंटीबायोटिक का चेंज करना है। यहाँ सेफ्टी फॉर सोडियम के नाम से आता है, 1 ग्राम का आता है, जो 3 दिन लगाना है। साथ में मैग्लोडाइन भी देना है 3 दिन तक, और CPM बी कम्प्लेक्स ये देना ही है ताकि दूध भी ना कम हो। तो ये तीनों दवाएं 3 दिन तक ट्रीटमेंट इसको चलाना है। हमने यही किया है दोस्तों, और केस पूरी तरह से एकदम फिट हो गया है।